अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप ये बात जानते हैं कि हम इस वक्त डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री को। और अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो आज पहला वर्किंग डे है। आज के वीक का मतलब आज का नहीं मतलब इस वीक का पहला वर्किंग डे है। आज मंडे है और आज से ऑनवर्ड जो हम वीक स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीक के एंड के तरफ हम सब देख रहे हैं और हमारी सबकी नज़रें जो हैं वो इस एंड जो वीक जो है ना इस वीक के एंड के ऊपर जमी हुई हैं, सैटरडे पे जमी हुई हैं। क्योंकि सैटरडे वाले दिन जो है एक बड़ी ही एक्साइटमेंट से भरपूर एक्टिविटी और फर्स्ट टाइम होने जा रही है कि हम आउटडोर एक्टिविटी करेंगे। आप लोगों को लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे जी? नेशनल म्यूजियम लेके जाएंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से हम आपको ब्रीफ करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से उसको रन किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम वहाँ जाकर देखेंगे, आपको एलेबोरेट भी करेंगे। और ना सिर्फ ये एक वजह है उस एक्साइटमेंट की, उस डे के हम यानी जिस बेचैनी से हम उसका इंतजार कर रहे हैं उसकी, बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि हमारे साथ जो है कुछ होनहार स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो साथ होंगे कि जिनको हमने कुछ टास्क असाइन किए थे। वो टास्क अपने कंप्लीशन के मराहिल के अंदर हैं उनके। ठीक है, और उनके मॉडल्स जो हैं वो इस वक्त बन रहे हैं और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि वो अपने मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर सैटरडे को हम डिस्प्ले करवाएंगे इन मॉडल्स को, ना सिर्फ आपके सामने बल्कि और भी बहुत से हमने प्लान किए हुए। मैं जल्द ही आप लोगों को जो है प्लान आपसे शेयर करूंगा कि उस दिन की एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या कुछ है करने को, हम क्या कुछ उस दिन करेंगे, कहाँ कहाँ का हम जो है उस दिन विजिट करेंगे। तो ये सब कुछ है और बड़ा ही एक्साइटिंग से भरपूर हमारे पास सैटरडे आने वाला है। उम्मीद है कि जितनी एक्साइटमेंट हमें है उतनी एक्साइटमेंट आपको भी होगी, क्योंकि आप लोग भी जो है अब से बहुत से लोग हमारे साथ होंगे और उस दिन हमारे साथ जो है वो घूमे फिरेंगे और ख़ास तौर पे उन जगहों पर जाएंगे। और जो लोग दूर हैं उन्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि हम उनके लिए वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर लेंगे, तो आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग भी बिल्कुल जो है उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि कोई और इंजॉय करेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो हमने आज पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। और हम चूंकि अल्काइन को डिस्कस कर रहे थे तो अल्काइन के हम अब वाइंड अप की तरफ मूव करने लगे हैं और चैप्टर नंबर 8 हमारा जो है वो कंप्लीशन के मराहिल के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अल्काइंस के ऑक्सीडेशन प्रोसेस की, तो पहला जो हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये भी हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अल्कीन के अंदर हम जब हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं तो वो भी KMnO4 की मौजूदगी में होती है। ठीक हो गया, KMnO4 बेसिक तौर पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम किसी एक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, यानी कि सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना चाहते हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होता है, जो कि हमारे पास KMnO4 है या K2Cr2O7 है या फिर Na2Cr2O7 है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक तौर पे दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक में भूल गया बताना, वो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। ठीक है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आप देखेंगे कि हम बेंजीन के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया, तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन राइट करूंगा, फिर मैं इस सेशन को एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिएक्टेंट से हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को फिर हम किस तरीके से फर्दर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, हम जो है वो एलेबोरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते ये हैं कि हम जो है अपने इस रिएक्शन को राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट जो हम गेट करेंगे, अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पर लिखना, वो हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमने लेने हैं। यहाँ पर हम ये भी लेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी लेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट गेट करेगा जब हम जो है सिंपली क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे किसके अंदर,
अल्काइन के अंदर। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बना, इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर कोई मैकेनिज्म मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के लिए कोई मैकेनिज्म आपकी बुक में एज सच कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, अगर हम बात कर लें तो ये प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म कर रहा है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसमें हम ये बात कहते हैं कि एक तो अगर हम बात करते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो सकते हैं और दो H+ आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं भाई? दो हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो सकते हैं और दो H+ आयन के अंदर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक तो हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल यहां से मिल रहे हैं और उसके बाद दो हम एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो ये एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन से कंबाइन होके दो हाइड्रोक्सिल मजीद बना सकते हैं। तो टोटल हम इस तरीके से यानी दो वाटर मॉलिक्यूल और दो नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू हम चार हाइड्रोक्सिल को प्रोड्यूस कर सकते हैं और चार हाइड्रोक्सिल ही अलोंग द जो है ट्रिपल बॉन्ड ऐड होने के बाद इस फाइनल प्रोडक्ट को बना देंगे, इस फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म कर देंगे। ठीक हो गया। देखो आप ये बात जानते हो कि जब भी हमें एडिशन प्रोसेस करवाना हो तो एडिशन प्रोसेस के अंदर जब भी हमें एक पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होता है? एक मॉलिक्यूल लेना होता है जिसमें दो एटम होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमें एक पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था तो हमें दो हाइड्रोक्सिल रिक्वायर थे। क्योंकि हमने यहां पर दो पाई बॉन्ड तोड़ने तो हमें चार हाइड्रोक्सिल रिक्वायर है। ठीक है, दो पाई बॉन्ड तोड़ने हैं तो चार हाइड्रोक्सिल रिक्वायर है। तो चार हाइड्रोक्सिल कैसे पूरे होंगे कि दो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हमें देंगे और दो हमारे पास जो है किस तरीके से बनेंगे कि ये दो नेसेंट ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन से कंबाइन होके चार हाइड्रोक्सिल की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर देंगे और उसके बाद हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इस फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये अभी स्टेबल नहीं है, हमें इससे फर्दर आगे लेके चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रीअरेंजमेंट्स हैं और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। वो किस तरीके से एलिमिनेट करेगा ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं आपके लिए। तो किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है ये देख लें जरा। तो ये कंपाउंड अब किस तरीके से फॉर्म हुआ है ये हमें देखना है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और टू वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम इस सेक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर हमने पहला रिएक्शन देखा कि पहले रिएक्शन के अंदर चूंकि हम हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं, वो करवा रहे हैं, तो मैंने कहा कि टोटल चार हाइड्रोक्सिल रिक्वायर हैं तीनों के तीनों दोनों डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अब चार किस तरीके से कि दो हमें यहां से मिल जाएंगे इन दो वाटर मॉलिक्यूल से और दो हमारे पास कहां से आएंगे कि दो नेसेंट ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन जो कि यहां से मिलेंगे उनसे कंबाइन होकर टोटल हमारे पास चार हाइड्रोक्सिल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। वो चार हाइड्रोक्सिल इसमें ऐड होने के बाद इस फाइनल प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, इससे हम मजीद यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि स्टेबल भी होगा। अब वो किस तरीके से होगा कि यहां पर कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। हम थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होगा? सबसे पहले तो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दौरान ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या होगा कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एज H+ आयन की सूरत में रिमूव करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल ये बॉन्ड ब्रेक होगा। हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर ये बॉन्ड भी टूटेगा। इस बॉन्ड के टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज यहां पर और H+ आयन ये बनेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस बॉन्ड के टूटने के बाद
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सिल इस H+ से कंबाइन होगा, ये हाइड्रोक्सिल इस H+ से कंबाइन होगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन ट्रांसफर होते हुए यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और इस तरीके से हम ये कंपाउंड गेट करेंगे जिसे हम ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमारे पास स्टेबल हम कह सकते हैं किसी हद तक, ये हमारे पास है ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि इसके बाद फर्दर भी हमने इससे स्टेप आगे चलना है, तो यहाँ तक मैं आपके 2-3 क्वेश्चंस ले सकता हूँ। मुझे अगर इनके कमेंट्स जो हैं डिस्प्ले कर दें ताकि हम इनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और देख सकें कि इनको यहाँ तक इन रिएक्शंस के अंदर कोई मसला है, कोई पूछना है तो ये वो मुझसे पूछ लें ताकि इनकी इस्लाह भी हो सके और इनको अच्छे से समझ भी आ सके। तो मुझे इनके कमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दें। तो आप लोग इस वक्त मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपने पहले कोई क्वेश्चन किया होगा तो वो मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले तो ओकाशा का है हाउ, और उसके बाद फिर मुझसे वापस पूछिएगा ओकाशा आप क्या कहना चाह रही हैं। नो, बुक में एक मॉलिक्यूल ही दोनों का, समझ नहीं आई। आप मुझसे पूछें, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या पूछ रहे हैं आपस में। सर फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन है, ज़रूर पूछें। तलहा क्या क्या क्वेश्चन है पहले स्टेप के अंदर, मैं उसको रिकॉल करवा दूंगा, आप यानी समझा दूंगा आपको दोबारा से कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन 2 स्टेप्स में से कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट वी कैन डू दिस आल्सो। आप लोग पता नहीं क्या आपस में डिस्कशन कर रहे हैं गुलाम और ओकाशा, तो आप लोग डिस्कस कर लें। और आपका कोई मुझसे क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को इसका आंसर कर दूंगा। आपके पास 1 से 2 मिनट होंगे, आप लोग इन 1-2 मिनट के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमारा अभी ये जो टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारे पास इसके अंदर कुछ 2 स्टेप्स और बाकी हैं जो कि अभी होना है, 2 नहीं बल्कि 1 स्टेप मजीद फॉरवर्ड हम करेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। सर सेकेंड स्टेप में आपने साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से लगाया है, एरो है, पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ लगा दिया भाई? देखो ये मैंने इस तरीके से नहीं, देखो मैंने कहा था ये बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं ना, तो इस बॉन्ड को मैंने इस तरीके से ट्रांसफर किया हुआ है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं है, ये साइन शो कर रहा है कि जो यहाँ पर बॉन्ड था उसको हमने ऊपर ट्रांसफर किया। मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ लगा रहे हैं तो इसको हम रेज कर लेते हैं कि देखो बॉन्ड हम तोड़ चुके हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ साइन नहीं था, ये वैसे के तौर पे शो कर रहा था कि बॉन्ड ट्रांसफर होने के बाद कहाँ जाएगा। सर बुक में एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है। देखो आप लोग 2 मॉलिक्यूल वाटर के लेंगे, 2 जो है वो ऑक्सीजन आइटम लेंगे, इसलिए क्योंकि 4 हाइड्रोक्सिल आपने प्रोड्यूस करने हैं। सर मैं बुक में वाटर एंड ऑक्सीजन की जस्ट एक मॉलिक्यूल है, 2 कर लें क्योंकि आपको रिक्वायर ही 4 है ना भाई टोटल। सर बुक में अच्छा वाटर, अच्छा फिर यही क्वेश्चन बार बार एक ही चीज आप लोग रिपीट कर रहे हैं सारे के सारे। देखो आप लोग खुद से ही बात देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको फाइनली तौर पे प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोक्सिल रिक्वायर है। तो अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल लोगे, एक ऑक्सीजन लोगे तो उससे तो कितने प्रोड्यूस होंगे? उससे सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस होंगे। आपकी 4 की नीड पूरी नहीं हो सकती। तो 4 की नीड को पूरा करने के लिए आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे, 2 ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे। आप वहां पर आप अपने पास मेंशन कर लें कि 2 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर है, 2 ऑक्सीजन रिक्वायर है। इनके कमेंट्स मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि हम जो है इनके कमेंट्स के आंसर कर सकें। जी ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर दें। उबैद कह रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन के सर बुक में एक हैं, कोई बात मसला नहीं है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को और फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर आगे चलूँगा। 1 मिनट आपको मज़ीद और दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसी लेक्चर को हम जो है फॉरवर्ड मूव करवाएंगे और इस टॉपिक के वाइंड अप की तरफ को मूव करेंगे। आई मीन दोनों कार्बन एटम पर पॉजिटिव साइन होगा तो ही हाइड्रोक्सिल ऐड होगा, हो सकती है। अच्छा देखो, अच्छा आपका क्वेश्चन है ये है कि अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी आप बात कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल की, कौन से नहीं हाइड्रोक्सिल आपने ऐड करना है। सेकंड स्टेप रिपीट कर दें सर, और सर एग्जामिनर ने तो बुक तो फॉलो करनी है। देखो ज़हूर, लॉजिकल बात यही है कि अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, एक ऑक्सीजन एटम लेते हो तो 2 हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस होंगे, 4 हाइड्रोक्सिल कहाँ से लेकर आओगे। और दूसरी बात ये
कि अगर आप उसकी बात करते हो, एग्जामिनर की बात करते हो, तो एग्जामिनर ने बिल्कुल ठीक है आपकी कि बुक को ही फॉलो करना होता है, लेकिन वो जो एग्जामिनर होता है वो भी कोई केमिस्ट्री बैठा होता है, वो केमिस्ट्री का टीचर ही होता है, उसको इतनी तो कम से कम नो हाउ होगी ना, समझ होगी कि भाई मेरे 4 हाइड्रोक्सल लगाने हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करूंगा, 2 ऑक्सीजन यूज करूंगा तो 4 हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद मेंशन किया हुआ कैटालिस्ट हम यहाँ पर KMnO4 ले रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके हमें देता है। सेकेंड स्टेप को रिपीट करने का कहा था सबिहा ने, तो मैं वापस सेकेंड स्टेप रिपीट कर देता हूं, उसके बाद फिर हम वापस मूव करेंगे अपने नेक्स्ट जो है वो स्टेप की तरफ। और जैसे कि हमारे पास वो फाइनल प्रोडक्ट था, हमने उसके अंदर क्या किया था कि हमने कहा था कि बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट्स होंगी, और बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट्स के थ्रू हम अपना पहला जो मेन प्रोडक्ट है ग्लाइऑक्सिल वो हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। अब वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, हमने कहा कि जो हमारे पास मोर पोलर नेचर बॉन्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टूटेगा। पोलर नेचर बॉन्ड हमारे पास है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंडली तौर पे हम ये कहते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सल कार्बन का बॉन्ड है, हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और इस बॉन्ड के टूटने के बाद हाइड्रोक्सल एज ए नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव चार्ज की सूरत में यहां पर रहेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोक्सल एज अ नेगेटिव चार्ज की सूरत में रिमूव हो जाएगा। ठीक है। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा और इधर ट्रांसफर होने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ग्लाइकोजल बन जाएगा। ये 2 हाइड्रोक्सल जो हमारे पास हैं इन 2 H+ से कंबाइन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे जो हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएगा और हमारा पहला मेन प्रोडक्ट जो है जो कि ग्लाइकोजल फॉर्म के अंदर है ये प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है। अब फॉरवर्ड आगे भी हम चलेंगे और ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, मैं यहां पर एक्शन राइट कर रहा हूं, ये वाला, हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और वो भी सिमिलर कंडीशन के तहत। मेरे ख्याल से रिएक्शन यहां पूरा नहीं होगा तो मैं नीचे राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये हमने ग्लाइकोजल मेन प्रोडक्ट हमने गेट किया अभी रिसेंटली, अभी जो हमने रिएक्शन करवाया, इसमें हम फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर KMnO4 मौजूद है। हमारे सिस्टम के अंदर जहां रिएक्शन हम करवा रहे हैं KMnO4 मौजूद है, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और फर्दर ऑक्सीडेशन के थ्रू यहां पर इन कार्बन एटम के ऊपर भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और इसके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमारे पास, इसको हम कहते हैं ऑक्सालिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सालिक एसिड है। ठीक है। ये हमारे पास है ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड। ठीक हो गया। किस तरीके से हमने इसको फॉर्म किया, अब यहां पर कन्वर्जन आती है और कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ऑक्सालिक एसिड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जो है क्वेश्चन डिमांड की जा सकती है कि इसका आप आंसर राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमने किया ये कि हमने वाटर मॉलिक्यूल लिए और नेसेंट ऑक्सीजन ली और नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू 4 हाइड्रोक्सिल्स की एडिशन करवाई अलोंग द पाई बॉन्ड्स। ठीक हो गया। जब ये 4 हाइड्रोक्सिल्स ऐड हो गए तो हमने ये प्रोडक्ट गेट किया। हमने कहा कि ये प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं है, हम थोड़ी सी भी क्या करेंगे, हीट देंगे तो इस हीट की देने की वजह से क्या होगा कि फौरन से इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है। तो हुआ ये कि हमने इसे हीटअप किया और इस तरीके से यहां से हाइड्रोक्सल और यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया। हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन से कंबाइन होने के बाद वाटर फॉर्म के अंदर रिमूव हो गए और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। हमने कहा कि ये रिएक्शन यही रुकता नहीं क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट मौजूद है, वो फर्दर भी ऑक्सीडेशन करवाएगा और जब फर्दर वो ऑक्सीडेशन करवाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा कि ये जो हमारे पास ग्लाइकोजल प्रोड्यूस हुआ था इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ये अपने आप को ऑक्सालिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हमने गेट किया है। अब फिर से मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, आप मुझसे फिर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। इनके कमेंट्स स्क्रॉल डाउन कर दें।
इनके कमेंट्स को स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि हम इनके कमेंट्स का आंसर कर सकें, इनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। ये अच्छे बच्चे हैं, चहीते बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए इनके आंसर करना भी ज़रूरी है। तो ये कैसे दोनों कार्बन एटम्स में ऐड होगी जबकि बॉन्ड टूटने, नीचे स्क्रॉल डाउन कर दें, टोटली नीचे स्क्रॉल डाउन कर दें। आप कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं ज़रूर आपको इसका आंसर करूंगा। हाँ भाई, इशाल ये उर्दू की क्लास है। अच्छा, ये उर्दू की क्लास है भाई। अच्छा, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। लास्ट स्टेप दोबारा से दोहरा दें। देखो, हमारे पास जो ग्लाइकोजल प्रोड्यूस हुआ था, इसमें हमने सिंपली ऑक्सीजन की एडिशन की है, क्योंकि हमने कहा कि सिस्टम के अंदर KMnO4 मौजूद है और KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन काज कर सकता है। जब ये फर्दर ऑक्सीडेशन काज करेगा तो ये अपने आप को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन के दौरान जो बॉन्ड है, इसमें एडिशन होगी ऑक्सीजन की और उसके बाद ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सर तलहा, आप सर से आप पूछ लें, आप पूछ सकते हैं भाई। तलहा, आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। सर बुक वाला रिएक्शन गलत है। कहाँ से गलत है उबैद? कोई रिएक्शन गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से गलत हो गया? सिर्फ वहाँ पर यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, आप जस्ट ऐड कर दें और कोई मसला नहीं है। अच्छा, और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव कार्बन पर तो ऐड नहीं हो सकती ना? बिल्कुल, नेगेटिव कार्बन पे कैसे हो सकती है भाई? देखो, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जब प्रोड्यूस होगी तो हम इस हाइड्रोक्सिल की अगर हम बात करते हैं तो देखो, वाटर के डिसोसिएशन के थ्रू आप एक OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। सो सर, बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन पर सेम साइन कैसे आए? अच्छा, कार्बन के बाद पर सेम साइन कैसे आए, ये आप पूछ रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से बनते हैं 2 H+ आयन और 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया? 2 H+ और 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया ना? तो अगर हम इन पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो इन पाई बॉन्ड्स की ब्रेकेज के बाद फाइनली हम क्या गेट करेंगे? देखो, अगर हम इन पाई बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, किस फॉर्म के अंदर तोड़ते हैं? हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं इस फॉर्म के अंदर के इनके थ्रू हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की डेवलपमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की डेवलपमेंट कर देते हैं। ठीक है? दोनों के दोनों मैंने लेट्स सपोज नेगेटिव दोनों के दोनों पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर कर दिए और इनके ऊपर प्लस चार्ज यानी +2 चार्ज आ चुका है। ठीक है? अब यहां पर हाइड्रोक्सिल 2 तरह के बन रहे हैं। एक तो मेरे पास 2 हाइड्रोक्सिल नेगेटिव फॉर्म के अंदर है, ये तो ऐड हो जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है? इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे। जो आपका H+ आयन है, ये जब इस नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कैसे होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को ले लेगी और वो बनाएगी OH। लेकिन यहां पर इस वक्त जो OH बनेगी वो या तो न्यूट्रल बनेगी या वो क्या बनेगी? पॉजिटिव साइन की फॉर्म में बनेगी। तो वो जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद हाइड्रोक्सिल बनेगी, वो इसके ऊपर ऐड होगी। ठीक है? वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। जी, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, उकाशा कह रही है कि मुझे समझ आ चुकी है आपकी क्वेश्चन की। जरवा का क्वेश्चन था। जरवा, आप मुझसे वापस जो है क्वेश्चन कर लें, उसी क्वेश्चन को वापस कॉपी पेस्ट कर दें ताकि मैं आपके इस बात क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, क्योंकि वो अब ऊपर जा चुका है। ठीक है? तो अब वापस राइट डाउन करेंगी तो आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। तो आई थिंक आप अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो ज़रूर क्वेश्चन करें, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगर हम इनके कमेंट्स को थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर लें, थोड़ा सा इनके कमेंट्स को स्लाइड डाउन कर लेते हैं ताकि हमें कुछ क्लियर हो कि क्या कहा गया है, क्या जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे स्लाइड डाउन करना है आपने। नहीं हुए, नहीं, स्लाइड डाउन कर लें, जस्ट नीचे स्लाइड डाउन कर दें। नीचे पिछले कमेंट्स पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन पीछे गुजरा। अच्छा, ऊपर भाई डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई थी। अच्छा, अब यही वाले ये 2 पढ़ने। सर को दोबारा समझाने का मत कहो यार, रिपीट पे देख लिया करो। बिल्कुल सही है, हम पहले ही केमिस्ट्री में बहुत पीछे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं भाई, जरवा ने बिल्कुल ठीक बात कही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये कंबस्शन रिएक्शन है और कंबस्शन के हवाले से हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है? कंबस्शन को हम पहले बहुत दफ़ा पढ़कर आ चुके हैं, हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है
और अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बर्निंग, हम बेसिक तौर पे कह रहे हैं कंबशन मींस बर्निंग ऑफ एनी कंपाउंड। और जब भी आप हाइड्रोकार्बन की बर्निंग की बात करते हैं तो चूंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो जब भी आप हाइड्रोकार्बन की बर्निंग करेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा कि कार्बन का ऑक्साइड बनेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा जो कि वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, आपने कहा था कि कंबशन का जो प्रोसेस होता है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो चूंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें क्या होता है कि हीट हमेशा सिस्टम से निकलती है बाहर को और इवॉल्व होती है। तो हम जब इस इथाइन को भी कंबस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसके थ्रू भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गेट करेंगे और वाटर के वेपर्स हम गेट करेंगे, और साथ में हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट भी जो है वो निकलेगी, वो रिमूव होगी। ठीक है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम 5H2O ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4CO2 बनेगा, और इसके साथ साथ हमारे पास चूंकि ये है तो ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 बन जाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये इस तरीके से आई थिंक यहाँ से बैलेंस हो चुका है। बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये अब रिएक्शन बैलेंस है। आपने ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया, जलाया। ठीक है, किसको जला दिया आपने जी, इथाइन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन चूंकि मौजूद था वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के वेपर्स में अपना कन्वर्ट करेगा और ये निकल जाएगा। पीछे आपके पास हीट है और आप इसको यूजफुल पर्पस के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंबशन का प्रोसेस बेसिकली तौर पे क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हीट एनर्जी गेन करते हो और उस हीट एनर्जी को यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब यहां पर 2 रिएक्शन इकट्ठे आ चुके हैं। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ना है और पॉलीमराइजेशन को हम डिफाइन कर आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं पॉलीमराइजेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें आपने कोई बात पूछनी तो नहीं होगी, तो मैं इसको रेस करता हूं और अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करता हूं जिसको हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं, और पॉलीमराइजेशन को हम डिस्कस करने लगे। तो पॉलीमराइजेशन की बेसिक तौर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी है कि पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मोनोमर्स, ठीक है, आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्ज कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इस कंपाउंड को हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर कंपाउंड इज कॉल्ड एज पॉलीमर, इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, एंड द प्रोडक्ट वी फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, इसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर मोनोमर्स यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम पॉलीमर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास अल्काइन के अंदर भी यानी कोई भी अल्काइन हो, चूंकि इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पाई बॉन्ड एक जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में लिंक्ड आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि मॉलिक्यूल आपस में लिंक हो सकते हैं तो उससे क्या होगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक लार्जर कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यहां पर पॉलीमराइजेशन के 2 रिएक्शन मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, एक हमारे पास है एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, वो मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग एज वेल। वो मैं आपको कल करवाऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। तो मैं इस वक्त आप लोगों को करवा रहा हूं एसिटाइलिन टू बेंजीन। ठीक है, एसिटाइलिन टू बेंजीन मैं आप लोगों को बेसिक तौर पे इस वक्त समझाऊंगा। एसिटाइलिन टू बेंजीन मैं आप लोगों को इस वक्त समझाऊंगा। ठीक है, और हम इथाइन की कन्वर्जन करेंगे किसके अंदर, हम इथाइन की कन्वर्जन करेंगे बेंजीन के अंदर। ठीक है, और जो प्रोसेस हमें रिक्वायर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास यहाँ पर कैटलिस्ट भी रिक्वायर है और ये कॉपर ट्यूब है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है, और फाइनली हम गेट करेंगे किस चीज़ को, बेंजीन को। ठीक है, तो अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं
तो इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि हम इन मॉलिक्यूल्स को जो कि हमारे पास सिंपल अल्काइंस हैं इनको हम कंबाइन कर रहे हैं और इसके थ्रू बेंजीन को गेट कर रहे हैं, बेंजीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो किस तरीके से, देखो हम ये बात जानते हैं कि पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं और जब पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो उनके थ्रू क्या होगा, कार्बन एटम्स जो हैं उनके ऊपर चार्जेस डेवलप होंगे। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जब आपने पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो या तो आप क्लॉकवाइज बॉन्ड्स को तोड़ें या एंटी क्लॉकवाइज तोड़ें, यानी एक आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेनी। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ता हूं तो इस पाई बॉन्ड के थ्रू नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे ट्रांसफर करता हूं, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ट्रांसफर करता हूं। चूंकि मैं इलेक्ट्रॉन को इधर घुमा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जब मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा। ठीक है, देखो पाई बॉन्ड को हम जब तोड़ते हैं तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन बोथ कार्बन एटम्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बल्कि इनके थ्रू चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेगेटिव चार्ज एक कार्बन पे आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, पाई बॉन्ड को तोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की डेवलपमेंट हो गई। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज इन दो के दरमियान डेवलप ट्रांसफर होगा, ये इधर इन दो के दरमियान डेवलप ट्रांसफर होगा, ये इन दो के दरमियान ट्रांसफर होगा और इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान जो चार्जेस थे वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ ट्रांसफर होगा तो इनके दरमियान चार्जेस खत्म हो जाएंगे, जब ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो इनके चार्जेस एलिमिनेट कर जाएंगे और फाइनली तौर पे हमारे पास एक बेंजीन बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो एक आप कहने के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की एक एग्जांपल थी, मैंने आपके सामने कोट की है। इसमें हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर और कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और चार्जेस की डेवलपमेंट के लिए, ताकि चार्जेस दूसरे पर ट्रांसफर हो और जो है वो बेंजीन डेवलप हो सके, इसके लिए हमने ये सारा कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशन मेंशन की थी। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा ये कल लास्ट जो है रिएक्शन होगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 टॉपिक रह चुके हैं फर्दर, इसके बाद हम फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस सेक्शन यानी इस सेक्शन तो नहीं, इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, इस क्लास को हम खत्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो हम जो है इस क्लास को बर्खास्त करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सर्दियाँ जो है वो सर्दी कभी आती है कभी जाती है, तो आपने अपने आप को ढांप के भी रखना है जब सर्दी का एलिमेंट हो, और जब ना हो तो फिर आप लोग जो है वो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मतलब कि एक हेल्दी इंसान ही एक अच्छी तरीके से स्टडी के ऊपर जो है वो फोकस कर सकता है, तो आपने हेल्दी रहना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, और कल तक के लिए जो है आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।